हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ रोहित वेकरिया फ्रॉम सक्सेस कोचिंग क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 14 में, वो पढ़ेंगे एनर्जी ऑफ द सी। ठीक है, सी की सारी एनर्जी के बारे में बात करेंगे। बराबर, आज से हम स्टार्ट करें सी की एनर्जी। लास्ट में बात की थी हमने, वो था विंड मिल, उसके सब के बारे में बात की थी। आज आगे बढ़ते हैं, वो है सब सी की एनर्जी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आज का है। बराबर, आज का फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करो उससे पहले आप मेरा वीडियो डेली बाय डेली फॉलो कर रहे हो तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दो। बराबर, और बेल आइकन पे क्लिक कर दो और शेयर करो, जिससे आपको मेरे अच्छे अच्छे वीडियो मिलते रहे। ठीक है, और मेरे साथ इसके नोट्स भी बनाते रहना, मैंने बात की है। साथ में नोटबुक में आंसर इसके लिखते आना, तो ये चैप्टर 14 जो आपको घोखने वाला है, रटाफिकेशन वाला है, क्या रहेगा, इजी रहेगा। ठीक है, इसके साथ साथ में लिखते आना, नोट्स बनाते आना, तो ये चैप्टर बहुत इजी है। इसमें से आपको एक भी मार्क्स नहीं जाएगा। साथ साथ में चलोगे तो आपको यहाँ पे एक भी मार्क्स कट नहीं होगा। ठीक है, इसके साथ में नोट्स में आंसर लिखते आना और डाउट पूछते आना। ठीक है, नाउ बढ़ते आगे, वो है स्टेट द एनर्जी फ्रॉम द सी। बराबर, हमको हमको बताना कि भाई कौन सी एनर्जी सी में से मिलती है। द सी इज़ द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी। बराबर, सारी सी की एनर्जी कैसी होगी, रिन्यूएबल एनर्जी होगी। द एनर्जी रिसीव फ्रॉम द ओशन इज डिफरेंट फ्रॉम विच इज़ फॉलो। बराबर, ओशन में से हमको अलग अलग टाइप की एनर्जी मिलती है। फर्स्ट टाइप उसमें है, वो है टाइडल एनर्जी, दूसरा होता है वेव एनर्जी, तीसरा होता है ओशन थर्मल एनर्जी। तीन एनर्जी मिलती है हमको, एक है टाइडल एनर्जी, दूसरा है वेव एनर्जी, तीसरा है ओशन थर्मल एनर्जी। हमको तीन मिलती है सी में से, टाइडल एनर्जी, वेव एनर्जी और ओशन थर्मल एनर्जी। ठीक है, नाउ ये तीनों के बारे में डिटेल में स्टडी करते हैं, किसके किसके, टाइडल, वेव और ओशन थर्मल एनर्जी के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे। देर आर थ्री टाइप्स ऑफ एनर्जी फ्रॉम द सी, टाइडल, वेव, ओशन थर्मल एनर्जी, एंड ऑल द सी एनर्जी आर रिन्यूएबल एनर्जी। सब कैसी होती है, रिन्यूएबल एनर्जी होती है। ओके, नाउ वन बाय वन हम इसको स्टडी करेंगे। फर्स्ट उसमें आ रहा है, वो क्वेश्चन है, व्हाट इज हाई एंड लो टाइड्स एंड व्हाट इज द टाइडल एनर्जी। बड़ा आपको एक्सप्लेन करना है कि टाइडल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, व्हाट इज हाई एंड लो टाइड्स, के भाई हाई टाइड्स और लो टाइड्स क्या है, और टाइडल एनर्जी पूरी आपको एक्सप्लेन करनी है। ड्यू टू ग्रेविटेशन पुल मेनली द मून ऑन द स्पिनिंग अर्थ, द लेवल ऑफ द वाटर इन द सी राइज एंड फॉल्स। बड़ा हम जानते हैं कि भाई टाइड्स यानी क्या होता है, दरिया का मोजा। बराबर, वो किसके कारण होता है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन के कारण। कि भाई हम जानते हैं अर्थ पे कौन सा फोर्स लगता है, आपको 9th स्टैंडर्ड में आया हुआ है, अर्थ पे लगता है, वो होता है ग्रेविटेशन फोर्स। बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन फोर्स वहाँ पे क्या होता है, पानी का लेवल अप एंड डाउन होता है, जिसको आप क्या बुलाते हो, मोजा। पानी में होता है ना, दरिया में मोजा आता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइड्स बोलते हैं। ठीक है, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन पुल वहाँ पे क्या होता है, पानी का लेवल अप एंड डाउन होता रहता है। ठीक है, उसको हम क्या बुलाते हैं, टाइड्स बुलाते हैं। नियर द सी शोर द सी लेवल चेंज ड्यूरिंग द डे विच इज कॉल्ड हाई एंड लो टाइड्स। बराबर, कि भाई नियर द सी शोर द सी लेवल चेंजिंग ड्यूरिंग द डे। बराबर, ड्यूरिंग डे टाइम में जो चेंज होता है उसको हम क्या बुलाते हैं, हाई एंड लो टाइड्स। उसको, और उस एनर्जी को हम बुलाएंगे टाइडल एनर्जी। उसको हम क्या बुलाएंगे, टाइडल एनर्जी। ठीक है, कि भाई हाई और लो टाइड्स जब होते तब उसको हम क्या बुलाते हैं, टाइडल एनर्जी बुलाते हैं। ठीक है, द डिफरेंस इन सी लेवल्स विच गिव्स अस टाइडल एनर्जी। बराबर, हम जानते हैं कि वैक्यूम मिलता है बिकॉज ऑफ सी लेवल्स, के भाई सी का लेवल क्या होता है, अलग 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 मिलता है, इसलिए हमको क्या मिलते हैं, वहाँ पे टाइडल एनर्जी मिलती है। ओके, tidal energy is harnessed by construction a dam across a narrow opening to the sea. A turbine fixed by the opening of the dam converts tidal energy to electricity. बराबर, हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं टाइडल एनर्जी को, कैसे, कि भाई सी के पार डैम लगा दो, डैम में टरबाइन फिट कर दो। टरबाइन क्या करेगा, टाइडल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करेगा, इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा। ठीक है, द लोकेशन वेयर सच डैम्स कैन बी बिल्ट आर लिमिटेड। बराबर, अभी उस हमको सी के पास, ओशन के पास डैम बनाना हो तो अभी उसके लिए लोकेशन हमको देखना पड़ता है, वो कैसा होता है, लिमिटेड होता है। ठीक है, क्या हुआ, व्हाट इज टाइडल एनर्जी, कि भाई बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशन पुल पानी क्या होता है, अप एंड डाउन होता है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, हाई एंड लो टाइड्स, एंड दिस इज नॉन एज टाइडल एनर्जी। बराबर, और टाइडल एनर्जी में हमको टाइडल एनर्जी को यूज़ करना हो तो क्या करना पड़ता है, बाहर डैम लगाना पड़ता है, ओशन के बाहर डैम में हम क्या लगाएंगे, टरबाइन लगाएंगे। टरबाइन क्या करेगा,
कि भाई टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा, कि भाई टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेगा टरबाइन का काम। इसलिए हम टरबाइन लगाएंगे, टरबाइन घूमता रहेगा, वो क्या करता रहेगा, टाइडल एनर्जी को इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करता रहेगा। और हमको डैम्स बनाने हो तो ऐसे लोकेशन ढूंढने चाहिए जो ऐसे लिमिटेड लोकेशन है जहाँ पे हम लोग ये डैम बना सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई व्हाट इज़ हाई एंड लो टाइड्स एंड व्हाट इज़ टाइडल एनर्जी। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट द एडवांटेजेस ऑफ टाइडल एनर्जी। की भाई एडवांटेज क्या है टाइडल एनर्जी के, भाई हमको टाइडल एनर्जी कहाँ पे काम आती है। ठीक है, इट इज़ नॉट डायमेंशनिंग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। बराबर, हम जानते हैं कि भाई ये कैसा है, रिन्यूएबल सोर्स है, यानी कि कभी ख़त्म होगा नहीं। ठीक है, इट्स नॉट डिपेंड्स ऑन रेन, कि भाई टाइडल एनर्जी है वो रेन पे, हम जानते हैं दरिया जो सी है वो रेन पे डिपेंड्स करता नहीं है। ठीक है, इट इज़ पोल्यूशन फ्री एनर्जी सोर्स एंड डज नॉट रिसीव फ्यूल एज वेल एज डू नॉट प्रोड्यूस हार्मफुल वेस्ट। बराबर, ये कैसी एनर्जी है, पोल्यूशन फ्री है, एज वेल एज इसमें कोई फ्यूल यूज नहीं होता, एज वेल एज इसमें कोई भी हार्मफुल वेस्ट होता नहीं है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, कैसा है वो, रिन्यूएबल है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेन, इट इज़ पोल्यूशन फ्री, कैसा है पोल्यूशन फ्री है। दिस टाइप ऑफ एनर्जी प्लांट डज नॉट रिक्वायर लार्ज एरिया रेन बट इज कंस्ट्रक्टेड एज अ डैम ऑन द गुल्फ और द लिवर ऑफ द माउथ। बराबर, इसमें ज़्यादा एरिया, इसमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर नहीं है, बट वहाँ पे हमको क्या कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, डैम कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। ठीक है, ये हुई बात हुई एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी, कि भाई वो रिन्यूएबल है, इट डज नॉट डिपेंड्स अपॉन रेन, इट इज़ पोल्यूशन फ्री, और हमको उस बनाना हो तो उसके लिए हमको लार्ज एनर्जी प्लांट नहीं चाहिए, खाली हमको क्या चाहिए, उसके लिए डैम्स बनाने पड़ेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ इतना, ये थे एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वो है लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी। ठीक है, उसकी लिमिटेशन क्या है, द पावर गिवन बाय डिफरेंट टाइड्स आर डिफरेंट। बराबर, हम जानते हैं कि हर एक सी में टाइड्स क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं, तो सभी टाइड्स का पावर क्या होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, द पावर फ्रॉम दिस इज़ वेरी स्मॉल एंड इंटरमिनेंट, स्टेडी पावर कैन नॉट बी ऑब्टेन। बराबर, उससे हमको कभी स्टेडी पावर नहीं मिलता, सबके क्या मिलते हैं, अलग अलग पावर मिलते हैं। द वर्क ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम इज़ डिफ़िकल्ट, हम जानते हैं हमको डैम बनाना क्या होता है, डिफ़िकल्ट होता है, इसके लिए हम डैम बनाने के लिए बहुत खर्चा होता है, ये क्या है उसकी लिमिटेशन है। ओके, इतना क्लियर हुआ। ठीक है, नाउ बढ़ते आगे, राइट शॉर्ट नोट ऑन वेव एनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है राइट शॉर्ट नोट ऑन वेव एनर्जी। आपको वेव एनर्जी पे शॉर्ट नोट लिखनी है। ठीक है, द वेव आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लोइंग अक्रॉस द सी। किससे वेव क्रिएट होते हैं, कि भाई जब भी हम स्ट्रॉन्ग विंड ब्लो होती है, जिसको हम क्या बुलाते हैं, वेव बुलाते हैं। ठीक है, द वेव आर जनरेटेड बाय स्ट्रॉन्ग विंड ब्लोइंग अक्रॉस द सी, के भाई सी के बाहर ज़्यादा जो विंड ब्लो करती है उसको हम क्या बुलाते हैं, वेव बुलाते हैं। ठीक है, एनर्जी इज ड्यू टू ओशन एंड वेव्स ऑफ ओशन इज कॉल्ड वेव एनर्जी। बराबर, कि भाई जो वेव्स के ओशन है, बराबर, एनर्जी इज ड्यू टू ओशन एंड वेव्स ऑफ ओशन इज नोन एज वेव एनर्जी। जो भाई वेव ओशन के द्वारा मिलता है, जो भाई वेव ओशन में मिलता है उसको हम क्या बुलाते हैं, वेव एनर्जी बुलाते हैं। जो भी वेव ओशन में प्रोड्यूस होता है, जो भी वेव ओशन में प्रोड्यूस होगा उसको हम क्या बुलाएंगे, वेव एनर्जी बुलाएंगे। A wide variety of devices have been developed to trap wave energy for rotation of turbine and production of electricity। बराबर, तेरा बहुत सारे ऐसे डिवाइस है जो क्या करते हैं, वेव एनर्जी को यूज़ करते हैं, किसके लिए, टू ट्रैप वेव एनर्जी फॉर रोटेशन ऑफ टर्बाइन। के भाई हम लोग क्यों ट्रैप करते हैं वेव एनर्जी को, क्यों पकड़ते हैं वेव एनर्जी को, कि भाई वो क्या करे, टर्बाइन को रोटेशन कराने में काम आए, एज वेल एज वहाँ पे क्या मिलता रहे, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे, एज वेल एज हमको क्या मिलती रहे, वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहे। ओके, क्लियर हो रहा है सब में क्या पढ़ा रहा हूँ। बराबर, नाउ बढ़ते आगे, द अनइक्वल सोलर हीट अराइज ऑन द ग्राउंड एंड विंड प्रोड्यूस वेव ओवर द वाटर। हम जानते हैं कि भाई अनइक्वल सोलर हीट अराइज ऑन द ग्राउंड। बराबर, हर एक में सोलर हीट क्या होती है, अलग अलग होती है। तो विंड प्रोड्यूस वेव ओवर द वाटर, हम जानते हैं उसके कारण क्या होता है, हवा प्रोड्यूस होती है कहाँ पे, पानी के ऊपर।
ठीक है। वेव एनर्जी कैन बी यूज प्रैक्टिकली वेर एवर द वेव्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग, बराबर, जहाँ पे वेव्स ज़्यादा हो वहाँ पे हम लोग वेव एनर्जी प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये बात हुई वेव एनर्जी की कि भाई जो भी वेव जनरेट होते हैं बाय विंड ब्लोइंग उसको हम बोलते हैं वेव, और वो जो ओशन में होते हैं उसको हम बोलते हैं वेव एनर्जी। ठीक है, वो और वेव एनर्जी को हमको ट्रैप ट्रैप क्यों करते हैं कि उससे हम ट्रैप करेंगे तो हमको टरबाइन घुमाने में काम आएगा, इस वजह से वहाँ से क्या मिलेगा, हमको इलेक्ट्रिसिटी मिलती रहेगी। ठीक है, ना बढ़ते आगे। नेक्स्ट है गिव एडवांटेज ऑफ वेव एनर्जी। भाई की एडवांटेज क्या है वेव एनर्जी के, उसके बारे में बात करना है। इट इज़ पोल्यूशन फ्री एंड रिन्यूएबल एनर्जी। सो हम जानते हैं कि भाई सारी सी की एनर्जी कैसी है, पोल्यूशन फ्री है और कैसी है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। ओके, देर इज नो नीड फॉर लार्ज एरिया ऑफ लैंड टू क्रिएट अ वेव एनर्जी प्लांट। के भाई इसको हमको बनाना हो तो एरिया ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है, बराबर, कि भाई वेव एनर्जी बनानी तो हमको ज़्यादा एरिया रिक्वायर्ड नहीं होता। ठीक है, आफ्टर पुलिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव्स द सी वाटर रिमेन्स साइलेंट, बराबर, जो भाई आप वेव बना रहे हो तो आपका सी वाटर रिमेन्स कैसा हो जाएगा, साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, फ्रॉम वेव एनर्जी प्लांट्स इट डज नॉट नीड अ स्पेशल एरिया। भाई आपको वेव एनर्जी का प्लांट बनाना हो उसके लिए स्पेशल एरिया रिक्वायर्ड नहीं है। क्या क्या हुआ कि भाई वो पोल्यूशन फ्री है, वो रिन्यूएबल है, उसके लिए हमको लार्ज एरिया रिक्वायर्ड नहीं होता, बराबर, और उस आफ्टर पुलिंग एनर्जी फ्रॉम द वेव उसका पानी कैसा हो जाएगा, रिमेन साइलेंट हो जाएगा। ठीक है, वहाँ पर सी वाटर में कुछ भी आवाज़ नहीं आएगी। उसके बाद फ्रॉम वेव एनर्जी प्लांट इट डज नॉट रिक्वायर्ड अ स्पेशल एरिया, कि भाई हमको वेव एनर्जी बनानी है तो उसके लिए कोई स्पेशल एरिया है नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारा गोखने का है, इसके साथ साथ लिखते आना, डाउट पूछते आना, तो ही ये चैप्टर इजी होगा। साथ में डाउट पूछे होंगे, सोल्व किए होंगे तो ये चैप्टर हार्ड नहीं लगेगा, क्योंकि ये रटाफिकेशन वाला है इसलिए मैंने चैप्टर स्टार्ट किया है, बराबर, ऑलमोस्ट ख़त्म होने आ गया है। ये बात हुई वेव एनर्जी की। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वो है लिमिटेशन। हमने बात कर ली एडवांटेज की, अभी आ रहा है लिमिटेशन। लिमिटेशन में क्या है, पावर फ्रॉम द एनर्जी ऑफ द वेव एनर्जी प्लांट इज लग्लिस, बराबर, हमको बहुत कम पावर मिलता है किसमें से, वेव एनर्जी में से। अकॉर्डिंग टू टेक्नोलॉजी करंटली अवेलेबल इट इज़ वेरी एक्सपेंसिव, बराबर, कि भाई हम लोग जो अभी लगाते हैं उसको क्या होता है, हमको क्या लगता है वो बहुत एक्सपेंसिव, बहुत महंगा हो जाएगा। ठीक है, एज द नंबर ऑफ मराइन मेमल्स एंड बर्ड्स इंक्रीज दे में डैमेज द वेव एनर्जी प्लांट, बराबर, जो नंबर ऑफ मराइन मेमल्स यानी मेमल्स बढ़ेंगे और बर्ड्स इंक्रीज होंगे तो वेव एनर्जी क्या हो जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी। ठीक है, ये बात हुई लिमिटेशन और एडवांटेज ऑफ वेव एनर्जी की। उसके बाद है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, कितने क्वेश्चन हुए अभी तक, फर्स्ट आया था वो था टाइडल एनर्जी, राइट, शॉर्ट नोट ऑन टाइडल एनर्जी, बाद में एडवांटेज ऑफ टाइडल एनर्जी, बाद में लिमिटेशन ऑफ टाइडल एनर्जी, उसके बाद शॉर्ट नोट ऑन वेव एनर्जी, एडवांटेज ऑफ वेव एनर्जी, लिमिटेशन ऑफ वेव एनर्जी, सबके शॉर्ट नोट और सबके लिमिटेशन और सबके एडवांटेज आ गए हैं। अभी आ रहा है नेक्स्ट है वो है ओशियन थर्मल एनर्जी, वही चीज़ उसमें उसकी शॉर्ट नोट, उसकी एडवांटेज और उसके डिसएडवांटेज। ठीक है, आज का लास्ट टॉपिक वो है ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, बात करते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी की। द वाटर एट द सरफेस ऑफ द एरिया और ओशन इज हीटेड बाय द सन वाइल द वाटर इन डीपर सेक्शन इज रिलेटिवली कोल्ड। हम जानते हैं कि भाई ऊपर का पानी जो होता है वो बहुत गर्म होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट, बराबर, हम जानते हैं कोई भी सी में ऊपर का पानी कैसा होता है, गर्म होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। अंदर का पानी कैसा होता है डेप्थ में, वो बहुत ठंडा होता है, रिलेटिवली कोल्ड होता है बिकॉज वहाँ पे सनलाइट पहुँचती नहीं है, बराबर, कि भाई बाहर का जो ऊपर का पानी है सी का और ओशन का कैसा होता है, सी का या फिर ओशन का बाहर का पानी कैसा होता है, बहुत हॉट होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। अंदर का पानी कैसा होता है, कोल्ड होता है। ठीक है, द डिफरेंस इन टेम्परेचर इज एक्सप्लॉइटेड The difference in temperature is exploited to obtain energy in ocean thermal energy conservation plan। के भाई हम लोग अलग अलग टेम्परेचर पे अलग अलग ओशन थर्मल एनर्जी बना पाते हैं। ठीक है, दस इन ओशन द सन एनर्जी स्टोर्ड एज अ हीट एनर्जी। क्या होता है ओशन में कि भाई सन एनर्जी स्टोर्ड एज द हीट एनर्जी, सन एनर्जी स्टोर्ड एज द हीट एनर्जी इन ओशन, लिसन मी केयरफुली, सन एनर्जी स्टोर्ड एज अ हीट एनर्जी इन ओशन, इट इज कॉल्ड ओशियन थर्मल एनर्जी। उसको हम क्या बुलाएंगे, ओशियन थर्मल एनर्जी, यानी OTE, उसको क्या बुलाएंगे, ओशियन थर्मल एनर्जी। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 2 या 3 मार्क्स के लिए, इसलिए खास कर लेना।
ठीक है। ऊपर का पानी कैसा होता है, बिकॉज ऑफ सनलाइट गर्म होगा, अंदर कैसा होगा, कोल्ड होगा। कि भाई जो भी सन की एनर्जी ओशन में हीट एनर्जी में स्टोर होती है, ओशन में सन एनर्जी स्टोर्ड ऐसा हीट एनर्जी, उसको हम क्या बुलाते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी बुलाते हैं। This plant can operate if the temperature difference between the water and the surface water at the depth up to 2 किलोमीटर is to 20 किलोमीटर और मोर। बराबर। ये कब काम करेगा ओशन थर्मल एनर्जी, कि भाई उसका जो डेप्थ है वो 2 किलोमीटर से 20 किलोमीटर तक हो, और वहाँ पे टेम्परेचर कितना हो, 20 डिग्री सेल्सियस हो और उससे ज़्यादा हो तो। ठीक है। ये कब काम करेगा, जब डेप्थ 2 किलोमीटर से लेके 20 किलोमीटर तक हो, तभी ये पॉसिबल है। ठीक है। क्लियर हुआ इतना कि भाई अंदर डेप्थ का वाटर और ऊपर का वाटर है सरफेस का वाटर, उसके बीच डेप्थ 2 किलोमीटर टू 20 किलोमीटर होने चाहिए तो ये काम करेगा। ठीक है। द वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल वाटर लिक्विड लाइक एमोनिया। बराबर। जो गर्म पानी हो क्या करेगा, लिक्विड एमोनिया को क्या बनाएगा, वोलेटाइल बनाएगा। अमोनिया यानी जानते हो व्हाट इज एमोनिया, मैंने पढ़ाया हुआ है, 9th में आया है। NH3 उसको हम क्या बुलाते हैं, एमोनिया। NH3 को क्या बुलाते हैं हम, एमोनिया। NH3 इज नोन एज एमोनिया, खास याद रखना। ठीक है। द वार्म सरफेस वाटर इज बॉइल वोलेटाइल। वोलेटाइल के बारे में बात की है। वोलेटाइल मीन्स क्या होता है, जिसका क्या बनता हो, वेपर। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वोलेटाइल, जिसका क्या बनता हो, वेपर बनता हो। वेपर बनता है उसको हम क्या बुलाते हैं, वोलेटाइल। वेपर यानी गैस में कन्वर्ट होना, 9th स्टैंडर्ड में आपको आया है। वोलेटाइल मतलब क्या होता है, वेपर। वेपर मीन्स क्या बनना, गैस पे बनना। तो वार्म सरफेस वाटर इज यूज टू बॉयल वोलेटाइल लिक्विड लाइक एमोनिया। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द वेपर ऑफ लिक्विड आर देन यूज टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर। बराबर। उसका वेपर कहाँ पे काम आएगा, एमोनिया का, कि भाई वहाँ पे हमको टर्बाइन रन करा तो इसके लिए वेपर हमको काम आएगा। ठीक है। क्या काम आएगा, वेपर हमको काम आएगा किसके लिए, टू रन द टर्बाइन ऑफ जनरेटर, यानी हमको टर्बाइन चलाने के लिए हमको ये काम आएगा। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द डेप्थ फ्रॉम द ओशन इज पम्प्ड अप एंड कंडेंस अप अगेन टू लिक्विड। बराबर। जो अंदर वाटर होगा उसको क्या किया जाएगा, पंप किया जाएगा और वापस क्या बनाएंगे, उसको हम लिक्विड कंडेंस वेपर अगेन करेंगे लिक्विड स्टेट में। बराबर। उसमें क्या बनाएंगे हम लोग, वेपर बनाएंगे। ठीक है। जो अंदर का पानी है उसे पंप किया जाएगा, ऊपर आएगा, फिर से हम लोग उसको यूज़ करेंगे। ठीक है। द पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम द सी, बराबर, लाइक टाइडल एनर्जी, लाइक वेव एनर्जी इज क्वाइट लार्ज। बराबर। कि भाई ये सारी एनर्जी इज क्वाइट लार्ज बट इफिशिएंट कमर्शियल एक्सप्लोटेशन इज डिफिकल्ट। बराबर। ये बनाना बहुत हार्ड है, इसलिए ये हम ज़्यादा यूज़ करते नहीं हैं। ठीक है। ये बात हुई ओशन थर्मल एनर्जी की। क्या बात थी कि भाई सन में क्या हो, ओशन में क्या होगा, सन एनर्जी स्टोर्ड एज हीट एनर्जी, जिसको हम क्या बुलाते हैं, ओशन थर्मल एनर्जी बुलाते हैं। ऊपर का पानी कैसा होता है, बहुत गर्म होता है बिकॉज ऑफ सनलाइट। अंदर का पानी कैसा होता है, बहुत ठंडा होता है। और ये कब प्लांट काम करेगा, जब एरिया कितना हो, डेप्थ कितनी हो, 2 to 20 किलोमीटर हो, तभी ये काम करेगा। ठीक है। और ये क्या करेगा, वहाँ पे सारे एमोनिया क्रिएट करेगा, वोलेटाइल बनाएगा एमोनिया को, और वो एमोनिया कहाँ पे काम आएगा, तो रन द टर्बाइन। उसके बाद वापस का नीचे का वाटर हम लोग ऊपर डालेंगे, फिर से वो चालू होगा। बट ये चीज़ कहाँ पे अटक रही है कि भाई ये बहुत कैसा होता है, महंगा होता है। ठीक है। ना बढ़ते आगे, उसकी वापस एडवांटेज क्या है, पावर इज ऑब्टेन कॉन्स्टेंटली बाय ओटी यानी ओशन थर्मल एनर्जी। पावर कंटिन्यू हमको मिलता रहेगा। ठीक है। एनर्जी ऑब्टेन बाय ओटी इज पॉल्यूशन फ्री एंड रिन्यूएबल। सभी एनर्जी कैसी होती है, सी एनर्जी कैसी है, रिन्यूएबल है, और कैसी है, पॉल्यूशन फ्री है। द अमाउंट ऑफ दिस लिक्विड यूज्ड इन स्मॉल अमाउंट ऑफ टू ऑपरेट लिक्विड। बराबर। इसमें से कम लिक्विड में हम लोग ये एनर्जी रन कर पाते हैं। ठीक है। ये क्लियर हुआ। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसके लिमिटेशन में क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन, उसके लिमिटेशन। द ओटी यानी ओशन थर्मल एनर्जी सिस्टम रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ मनी एंड ड्यू टू लो डिफरेंस इन द सरफेस एंड द डेप्थ ऑफ द सी द कन्वर्जन कैपेसिटी इज ऑल्सो लो। बराबर। वहाँ पे इतनी डेप्थ नहीं मिलती और इसके लिए बहुत सारा मनी रिक्वायर्ड है। ये क्या हुई, उसकी लिमिटेशन हुई कि भाई वो उसकी डेप्थ हमको उसकी इजीली डेप्थ नहीं मिलती जितनी जिसको डेप्थ चाहिए। बराबर। जितनी उसको नीचे यानी डेप्थ चाहिए, बराबर, वो डेप्थ नहीं मिलती। इसके लिए हमको बहुत सारा मनी उसमें रिक्वायर्ड है बनाने के लिए, इसलिए ये क्या हुई, इसकी लिमिटेशन हुई। ठीक है। ये बात हुई सी एनर्जी की। सी एनर्जी में 3 आए, एक आया ओशन थर्मल एनर्जी, उसके शॉर्ट नोट, उसके एडवांटेज, उसके डिसएडवांटेज। उसके बाद आया वेव एनर्जी था, वेव एनर्जी के एडवांटेज,
शॉर्ट नोट और डिसएडवांटेज, और फर्स्ट था वो था टाइडल एनर्जी, उसकी शॉर्ट नोट, उसकी लिमिटेशन और उसकी एडवांटेज। ठीक है, ये 3 एनर्जी के बारे में बात की। कल से हम स्टार्ट करेंगे वो है जियो थर्मल एनर्जी। ठीक है, इसके साथ में नोट्स बना लेना, डाउट पूछते रहना, डाउट पूछे होंगे तो ही मैं आपको आंसर दे पाऊँगा। घर पे टाइम वेस्ट मत करो, डाउट पूछो, वीडियो देखो। ठीक है, और पढ़ते रहो साथ साथ में कि आपका ये क्वारंटाइन टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ठीक है, मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जय हिंद।